दोस्तों नमस्कार। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मौका दीपावली का है तो बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की पोल एक बार फिर से खुली है और दीदी फिर कटघरे में है। इस बार निशाने पर हिंदू पर्व त्योहार और त्योहारों के साथ हो रहा खुला भेदभाव और महिला सुरक्षा की आड़ में धार्मिक आजादी पर लगाई जा रही बंदिशें। काली पूजा और दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए ममता सरकार ने सिर्फ 2 घंटे का वक्त तय किया है। सोचिए ये कौन सा राज है। रात 8 से 10 बजे तक का लिमिटेड टाइम दिया गया है पटाखा फोड़ने के लिए। लेकिन इसी समय ममता राज में बंगाल में महिलाओं के बाहर निकलने पर कथित रोक ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह सुरक्षा है या हिंदुओं को दबाने की तानाशाही? बीजेपी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महिला विरोधी और हिंदू विरोधी बताया है। और यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत ने बहुसंख्यक समाज के धार्मिक अधिकारों को कुचलने की नापाक कोशिश की है। चाहे वो दुर्गा विसर्जन पर रोक हो या अब काली पूजा की आड़ में महिलाओं की भागीदारी पर पाबंदी। जिस प्रशासन से अपराधियों पर लगाम की उम्मीदें थीं, वही अब हिंदू रीति रिवाजों और सांस्कृतिक उत्सवों पर कठोर नियम थोप रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार जिस तरह से नियमों का चयनात्मक पालन कर रही है, वो बताता है कि बंगाल में लोकतंत्र के नाम पर एक खामोश तानाशाही कायम है। भले ही बदनाम केंद्र सरकार को किया जा रहा हो, लेकिन बंगाल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जिसमें हिंदुओं की आस्था और परंपराएं बार बार राजनीतिक चुप्पियों और वोट बैंक की मजबूरियों में कुर्बान हो रही है। त्योहारों का यह मौसम अब भक्ति और उल्लास का नहीं, बल्कि भेदभाव, भय और सियासी मोहरों के बीच फंसी आस्था की लड़ाई का रूप ले चुका है। और बंगाल में हिंदू पर्व त्योहारों पर मातम जैसी स्थिति हो जाती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे ममता बनर्जी ने कसम खा ली है कि जब तक वो बंगाल में शासन में रहेंगी, जब तक बंगाल की सत्ता की कुर्सी उनके पास रहेगी, तब तक बंगाल में हिंदू खुलकर अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे। और दूसरी ओर घुसपैठिए मौलवी मौलाना बंगाल में पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी करते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोकेगा। साथ ही आपको बताएंगे आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ममता राज में दिवाली बैन, ममता राज में रामनवमी बैन, ममता राज में हिंदू बैन। बंगाल में सब बदल गया। दिवाली पर भारी बवाल। पश्चिम बंगाल में काली पूजा और दिवाली की धूम है। ऐसे में उत्सवों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार ने इन दोनों त्योहारों की रात 8 बजे से 10 बजे तक के बीच पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। हालांकि इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर पहले जारी सरकारी ऑर्डर के मुताबिक महिलाओं को रात 8 बजे के बाद घर के अंदर ही रहना है, तो वो इन समारोह में कैसे हिस्सा ले सकती हैं। बीजेपी की बंगाल यूनिट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के प्रतिबंध महिलाओं को काली पूजा और दिवाली का आनंद लेने से प्रभावी तौर पर रोकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी ने प्रदेश प्रशासन पर आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि जो दुष्कर्मी हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें पटाखे फोड़ने का आनंद लेने की खुली छूट है, जबकि महिलाओं को घर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को महिला विरोधी करार दिया। बीजेपी के ऑफिशियल बंगाल हैंडल ने पोस्ट किया, क्या महिलाएं इस काली पूजा पर पटाखे फोड़ पाएंगी? ममता पुलिस दिवाली और काली पूजा पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति देती है, लेकिन अगर ममता के आदेश के मुताबिक महिलाओं को रात 8 बजे के बाद घर के भीतर रहना पड़े, तो वो उत्सव में भाग कैसे लेंगे? पोस्ट में आगे दावा किया गया कि सीएम ममता बनर्जी की नीतियां महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं और हैशटैग दिया गया महिला विरोधी ममता। महिला विरोधी ममता का उपयोग करते हुए दर्शाता है कि सरकार के प्रतिबंध महिला विरोधी हैं। ट्वीट में यह भी आरोप लगाया गया कि केवल दुष्कर्मियों और अपराधियों को ही काली पूजा और दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने की छूट है, जबकि कानून का पालन करने वाली महिलाएं घर के भीतर उनको रहने का ऑर्डर जारी किया गया है। बीजेपी नेता इसे कर्फ्यू बता रहे हैं।
शुभेंदु अधिकारी से तानाशाही करार दे रहे हैं। पूरी बंगाल बीजेपी ममता पर हमलावर है। यह सब तब हो रहा है जब बीते दिनों ममता बनर्जी ने दुर्गापुर मामले में कहा था कि लड़कियां इतनी रात को बाहर क्यों निकलती हैं। आप सोचिए कि बंगाल की स्थिति क्या हो गई है। हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए अब सरकार की इजाजत लेनी पड़ रही है। घंटे तय किए जा रहे हैं कि इतने से इतने बजे तक ही पटाखे फोड़ पाओगे, लेकिन मुसलमानों के साथ कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया जाता है। उनको खुली छूट रहती है। ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में जो करना है करो, जितना उत्पात मचाना है मचाओ, हुड़दंगबाजी करो, क्योंकि ममता सरकार तुम्हारे साथ है। लेकिन हिंदुओं के साथ ठीक इसका उलट है। बीजेपी टीएमसी में भयंकर लड़ाई। बीजेपी के पोस्ट ने प्रदेश में ऑनलाइन बहस छेड़ दी है। समर्थकों के बीच हैशटैग रात 8 ता और प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स वेस्ट बंगाल जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में भव्य महाकाल मंदिर के निर्माण की घोषणा कर दी। इस दौरान बीजेपी की आलोचना इस व्यापक धारणा से जुड़ी है कि ममता सरकार के कर्फ्यू और पुलिस व्यवस्था के तौर तरीके महिलाओं की सुरक्षा और रात में आवाजाही की आजादी को सीमित करते हैं। अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है कि काली पूजा की रात 8 बजे के प्रतिबंध से महिलाओं को क्या छूट मिलेगी या नहीं। हालांकि इस मुद्दे ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रूप से व्यस्त त्योहारों के मौसम में तनाव का स्तर और बढ़ा दिया है, जहां दिवाली से काफी पहले ही आतिशबाजी शुरू हो गई है, लेकिन यह आतिशबाजी सोशल मीडिया पर ज्यादा हो रही है। 2024 में भी दिवाली के दौरान ममता ने इसी प्रकार की बयानबाजी की थी। तब पूरे बंगाल में संदेश खली का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा था। तब ममता ने कहा था कि संदेश खली में हथियार और गोला बारूद बरामद होने का कोई सबूत नहीं है और दावा किया गया कि सीबीआई की टीमों ने ही राज्य पुलिस को सूचित किए बगैर ही छापेमारी की। अभियान के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए ममता ने कहा था कि बरामद वस्तुएं संभवतः केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा लाई गई होंगी। उन्होंने कहा, अगर बंगाल में कोई पटाखा फोड़ता है तो एनआई, सीबीआई और एनएसजी जांच करने आ जाते हैं। तंज, ऐसा लगता है कि युद्ध चल रहा है। राज्य पुलिस को सूचित नहीं किया गया। यह पता नहीं क्या मिला। जब्त की गई वस्तुएं शायद सीबीआई द्वारा एक कार में लाई गई होंगी। किस तरह से ममता खुलेआम जिहाद कर रही हैं, देखिए। 2026 चुनाव से पहले खतरे में टीएमसी। दोस्तों, बंगाल में चुनाव है इसलिए तनाव है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के सामने खतरे की घंटी नजर आ रही है। ममता की सरकार लगातार परेशान है और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार चिपक रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार असफल है और हिंदू पर्व त्योहारों को लेकर भेदभाव का आरोप लग रहा है। जनता के भीतर असंतोष की हवा नजर आ रही है। एक और बीजेपी पूरी दमखम के साथ बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है, तो दूसरी ओर टीएमसी की तुष्टीकरण की नीतियां और प्रशासनिक तानाशाही के आरोप उसके पारंपरिक वोट बैंक को भी खिसका रहे हैं। काली पूजा, दुर्गा विसर्जन, रामनवमी जैसे आयोजनों पर बार बार लगाए गए प्रतिबंधों ने हिंदू समाज में गहरा असंतोष पैदा किया है। लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सरकार की चुप्पी ने टीएमसी की छवि बर्बाद कर दी है। ममता बनर्जी के लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष और टूट के संकेतों से भी हो रहा है, जहां आए दिन बंगाल में टीएमसी के भीतर बगावत देखने को मिल रही है। और अगर यही हालात रहे तो 2026 में टीएमसी की सत्ता वापसी ना सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा, बल्कि जनता के बीच भरोसे की डगर फिर से जोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डोर अब बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। एक और खुलकर ममता घुसपैठियों का समर्थन कर रही है और दूसरी ओर हिंदुओं का विरोध। बंगाल में मौलाना मौलवी खुलेआम जिहाद कर रहे हैं, घुसपैठिए आतंक मचा रहे हैं। घुसपैठियों पर एक्शन से ममता बिलबिलाई हुई है और दूसरी ओर हिंदुओं पर वो जिस तरह से प्रतिबंध लगाती हैं, बयानबाजी करती हैं, हिंदू त्योहारों पर जो रवैया अपनाती हैं, वो कई सवाल खड़े करता है। वो बताता है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में एक प्रदेश की मुख्यमंत्री किस कदर खुलेआम तुष्टीकरण की सियासत करती है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि जीत का चौका लगाया जाए, बंगाल की सत्ता पर एक बार फिर काबिज हुआ जाए। लेकिन ममता की कोशिशें इस बार पूरी नहीं होंगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की जनता को अब तय करना है 2026 में कि उन्हें दिवाली धूमधाम से मनाना है या फिर इस तरह से
टाइम फिक्स किया जाएगा, फिर वो दिवाली मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ममता का ये जो ऑर्डर है ये हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है? क्या ये घुसपैठियों के मनोबल को और मजबूत नहीं करता है? क्या ये जिहादियों, कट्टरपंथियों को मजबूती प्रदान नहीं करता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। दिवाली के मौके पर आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए और जमकर पटाखे छोड़िए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।